हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य होता है। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला तेजस्वी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पिछले दिनों आयोजित मिस एंड मिसेज ब्रांड ऑफ मिथिलांचल का उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए इस कार्यक्रम से आयोजित होने से जो पैसे बचे उस पैसे को उसमें डालकर पीड़ित महिलाओं की मदद करना था। हर बड़े शो और कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य होता है जो जनहित में होता है। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला और तेजस्वी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इस योजना को तैयार किया था। हालांकि इसमें युवाओं की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही। सुंदरियां अपने ब्यूटी को दिखाने के लिए जब फैशन शो और रैंप पर आई तो लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि दरभंगा और मिथिलांचल में इस तरह कदर हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए रोटरी क्लब ऑफ मिथिला और जज बनी आभा झा चौधरी ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि इसका उद्देश्य जनहित में था। मुझे बेहद खुशी हुई यहाँ आकर एज अ जज भी और मिथिला की बेटी हूँ इसको लेकर भी, क्योंकि मुझे पिछले साल जो है मिथिला विभूति सम्मान मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे कंधे पे एक बहुत बड़ा भार दिया गया है कि जहाँ भी मिथिला और मिथिलांचल की बात आए उसको मैं और ज़्यादा मुखरित कर सकूँ। तो जब मुझे क्लब की प्रेसिडेंट रंजना जी ने बोला कि ऐसे ऐसे मैम हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो मिथिलांचल जो कि सीता माता की जन्मभूमि है और हम ये कहेंगे कि यहाँ की नारी में सच पूछिए तो गौरवान्वित होने की बहुत सारी कारण है, बहुत सारे गुण हैं और उनको हम कहीं ना कहीं मुखरित या उनको हम आगे नहीं आने देते हैं। कई कारण हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और व्यवहारिक कारण भी हैं। लेकिन जब रोटरी क्लब किसी भी सामाजिक काम को इतने आगे सुंदरता के साथ जोड़ता है, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट लोग आजकल ऐसा सोचते हैं कि ठीक है एक ग्लैमरस इवनिंग होगा और हम अपना सारा कुछ काम देखेंगे, मज़ा आएगा और चले जाएंगे। लेकिन हम रोटेरियंस जो होते हैं और जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो उसको हम हमेशा मुद्दे से जोड़ते हैं। जैसा कि हमने इस क्लब ने भी इस मुद्दे को जोड़ा है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और फ्री इलाज करेंगे, जो भी इनका इससे फंड रेजिंग के बाद जो बचेंगे पैसा इनसे। लेकिन मुझे ये लगता है ब्रांड मिथिलांचल नाम देना अपने आप में मिथिला के लिए एक बहुत अच्छा हमारे ख्याल से ब्रांड क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये कह रही हैं जैसे प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि हर वर्ष ये कार्यक्रम वो चलाने वाली हैं। तो मुझे वुमेन एज एन वुमेन एम्पावर्ड वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट की मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे वक्त में जहाँ मिथिला की नारियों को बहुत कहते हैं पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन की कमी है, व्यवहारिकता की कमी है, वहाँ ग्लैमर से जोड़ना और उसको अपने सामाजिक कार्य के साथ स्वरूप में उसको एक तरह से जोड़ देना अपने आप में बहुत सफलता लाता है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके एज अ जज भी, और उन लड़कियों को जो मैंने देखा 33 कंटेस्टेंट थे जिसमें मिसेस भी थी। मिसेस का तो मुझे ये लगा कि उनकी जो उत्सुकता थी वो देखकर मैं बहुत ही उत्साहित हुई। और मिस तो क्योंकि लड़कियाँ अपने आप में एक चंचल होती हैं और उन्हें बहुत सारे सपने उन्होंने संजोए होते हैं, तो उनको उन्होंने आगे ये कहते हुए मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट को देखा कि मैं अपने इस समाज के इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगी। अपने कंटेस्टेंट यदि मैं विनर होती हूँ या इससे जो मुझे जागरूकता मिली है, तो यही एक कार्यक्रम की सफलता है। एक औरत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा वैसे नहीं मिलता, और दर बदर हमेशा बढ़ता रहना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम। तो मुझे बहुत खुशी हुई और कार्यक्रम के संयोजकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फ्लॉलेस कार्यक्रम किया और सफलता हमेशा ऐसे ही रहता रहे इन लोगों के साथ। ये मेरी शुभकामनाएं हैं।